भारत माता की, भारत माता की। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, स्वामी विवेकानंद। जैसे कि हम सभी लोग इस बात से अवेयर हैं, हम सबको पता है कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो इसके बारे में मैं अपने थोड़े से विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन में अपना आदर्श मानता हूँ और उनसे मैंने बहुत सारी बातें अपने जीवन में सीखी हैं और उनके विचारों को मैंने अपने जीवन में उतारा है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और उनका स्वर्गवास 4 जुलाई 1902 में हुआ था। मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने हमारे देश को ही नहीं अपितु पूरे संसार को इतनी अच्छे विचार, इतनी अच्छी बातें दी हैं, समाज की गलत कुरीतियों को दूर किया है, जिनके लिए हम हमेशा, हम ही नहीं पूरा विश्व उनका आभारी रहेगा। आज उनका 161वां जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है और हम इस दिन पर आप अपनी एकेडमी में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके बारे में, उनके द्वारा कहे हुए तथ्यों को प्रकट कर सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं कि जो भी हमने उनके जीवन से, जिस भी बात से हमने कुछ सीखा, तो उनके बारे में हम कह सकते हैं। आप सबको यहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाएगा और उससे पहले मैं अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की एक विचार जो कि अंग्रेजी में है, जिसने मुझे इस अपने जीवन में बहुत ही प्रेरित किया है और मैं उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार चुका हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। इस सेंटेंस से साफ पता चल रहा है कि दुनिया का हर काम, हर मुश्किल काम आसान है अगर आप उस काम में लगे हुए हो, यानी कि आप उस काम में व्यस्त हो। और इस दुनिया में कोई दुनिया का काम आसान नहीं है अगर आप पूरी तरह से आलसी हैं और आप सिर्फ बिस्तर पर बैठे हुए, सिर्फ दिमाग में आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए आप बिल्कुल भी कोई डिसीजन या स्टेप नहीं ले रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लिया है कि मैं 24 घंटे में सिर्फ जितनी देर 8-6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ, उतनी देर सिर्फ मैं जो है अपना आराम करता हूँ। अदरवाइज़ मैं बाकी के 17 घंटे 16 घंटे अपने आप को सिर्फ व्यस्त रखता हूँ, बच्चों को पढ़ाने में, आत्ममंथन करने में, आत्मचिंतन करने में, अध्ययन करने में, ध्यान लगाने में, एक्सरसाइज करने में, और भी कई प्रकार की ऐसी जिम्मेदारी हैं परिवार की, समाज की, जिनमें हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं और मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शिकागो में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन या विश्व धर्म महासभा में उन्होंने 1893 में 11 सितंबर को अपना एक भाषण दिया था और उस भाषण में आज का वो भाषण आज के समय में और तब से आज तक और आगे भी एक इतिहास बन चुका है। और लोग जब भी स्वामी विवेकानंद नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले एक इमेज ज़रूर आती है, एक विचार ज़रूर आती है कि विश्व धर्म महासम्मेलन शिकागो अमेरिका। तो उन्होंने वहाँ पर जब वो गए थे तो उनकी वेशभूषा को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने गेरुए वस्त्र और काफ़ी ढीले वस्त्र पहने हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने उन पर तंज कसा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें देख करके हंसे, क्योंकि वहाँ पर आए हुए सभी धर्मों के लोग और विश्व के सभी कोनों से आए हुए लोग सूट बूट में, टाई में और अच्छे वेस्टर्न यूनिफॉर्म में आए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक भारतीय साधु की जो एक तरीका से, या सन्यासी की जो एक ड्रेस होती है, एक भगवा वस्त्र का चोला उन्होंने अपने शरीर पर
पहना हुआ था, एक सर पर उन्होंने अपना भगवा वस्त्र की पगड़ी बांधी हुई थी और इसी रूप में वो वहाँ पर चले गए थे। तो इसको देखते हुए वहाँ के लोगों ने उन पर तंज कसा या उन पर हंसे, तो स्वामी विवेकानंद ने इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, योर टेलर मेक्स ए मैन इन योर कंट्री बट कैरेक्टर मेक्स ए मैन इन माई कंट्री। इसी बात को सुनकर के लोग वहाँ पर उनकी विचारों के कायल हो गए, उनके दृष्टिकोण के कायल हो गए। तो उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारे देश में टेलर इंसान बनाता है, क्योंकि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो टेलर्स ने सिले हैं, और हमारे देश में कैरेक्टर इंसान का निर्माण करता है। तो ये भारत देश जो है, यहाँ के लोग अपने कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यवहार के लिए, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दूसरों के धर्मों के प्रति और औरतों के प्रति हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है, कैरेक्टर कैसा रखना है, हम इसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कैसे हमारा कैरेक्टर इंसान बनाता है। जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका दिया गया था, जब उन्हें विश्व महाधर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला था, तो जब वो खड़े हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले सिर्फ एक ही पंक्ति अंग्रेजी में बोली थी। उन्होंने कहा था, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और इस बात को, इस सेंटेंस को सुनते ही वहाँ के लोगों ने, उस धर्म सभा में आए हुए सभी लोगों ने खड़े होकर के कई मिनटों तक उनके लिए तालियां बजाई, और लोगों को समझ में आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो उन्होंने इतनी दूर जाकर के वहाँ के लोगों को भी अपने एक भाई और बहन के रूप में बोला था, जिनके साथ में हमारा कोई धर्म का नाता नहीं है, कोई भी राष्ट्र का नाता नहीं है, उनको भी उन्होंने अपने भाई और बहन के रूप में संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद जी को उस धर्म सभा में बोलने के लिए 9 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन 9 मिनट का टाइम कब गुजर गया, कैसे गुजर गया, ये लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके विचारों से लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जहाँ से आया है वहाँ के सभी लोग कितने विद्वान होंगे और कितना वहाँ के लोगों को ज्ञान होगा। उन्होंने अपने विचारों से सबका मन जीत लिया था और सबके दिलों में, अब सबके हृदयों में अपनी जगह बना ली थी। और ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही महान विभूति, एक महापुरुष थे, और वो सिर्फ अपने जीवन में 2 से 3 घंटे का आराम करते थे, बाकी 21 से 22 घंटे वो अपने आप को व्यस्त रखते थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 31 बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन उन बीमारियों के होने का उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं था या उसका अफसोस नहीं था, वो सिर्फ अपने काम पर ही लगे रहते थे। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने समाज में, हमारे समाज में कई सारी कुरीतियों को, बुराइयों को रोका, उनका विरोध किया। हम उनके आभारी हैं। और उनके जन्म दिवस के रूप में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, क्योंकि उनका एक जीवन कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। सिर्फ 39 साल के जीवन में उन्होंने देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए वो योगदान दिया है, जिसके सिर्फ हम ही नहीं, हिंदू ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, इस दुनिया के लोग उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। उनके विचारों से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आज के युवा को, आज के युवा पीढ़ी को उनसे, उनके विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर हम सीखें, अगर हम चाहें। उनकी किताबें हम पढ़ें, उनके बताए हुए जीवन के मार्गदर्शन पर हम चलें, उनके विचारों को अपने जीवन में हम उतारें, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आज के समय में भारत को दुनिया का जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे पहले देश का दर्जा मिला हुआ है। और हम जनसंख्या के क्षेत्र में तो सबसे पहले हैं ही, लेकिन हम पूरे विश्व में युवा क्षेत्र में भी सबसे पहले हैं, यानी कि भारत की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा हिस्सा युवा वर्ग का है। और एक परिवार, एक समाज, एक देश की जिम्मेदारियों का बोझ एक युवा के कंधों पर होता है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, दफ्तर का जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति है
युवा ही एक ऐसा जीवन का एक स्टेज है, पड़ाव है, जहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरह से निखार सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए। युवा को ही नौकरियों में मौका दिया जाता है, युवाओं को ही देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं को ही खेल के लिए मैदान में उतारा जाता है, जो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। आज के समय में आप जानते हैं कि ऐसे हमारे देश में कई सारे युवा हैं जिन्होंने हाल ही में हुए ओलंपिक एशियाई गेम में अपना परचम लहराया और देश के लिए स्वर्ण पदक जीते। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि आज का कानून, समाज, कानून और आपका राजनीतिक क्षेत्र ऐसा हो गया है जो युवाओं को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी करता है, व्यवधान खड़ी कर देता है। तो हमें इस तरफ भी थोड़ा सा हमारे नेताओं को, हमारे विभागों को भी ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को भरकस मनोबल मिले सरकार की तरफ से, उन्हें पूरा उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि वो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाए। मैं इन्हीं विचारों के साथ में अपने विचारों को, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप में से जो भी व्यक्ति आकर के अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, कृपया आएँ और अपने विचारों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा हुआ, बताया हुआ, लिखा हुआ कथन जिसे आप अपने जीवन में उतारते हैं या उसके बारे में आप बातें करते हैं, तो आप उसको भी बता सकते हैं। साथ में आपने उससे क्या सीखा, या स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कोई खास बात, कोई खास कहानी, कोई खास उनके जीवन का विचार आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति पहले आना चाहता है, आइए और अपने विचारों को दीजिए। धन्यवाद।